कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। भक्तों, भागवत जी की कथा में समुद्र मंथन प्रसंग में आगे चलते हैं। मंदराचल पर्वत को भगवान ने मथानी बनाने के लिए समुद्र में स्थापित कर दिया। देवताओं ने बासुकीनाग जी से निवेदन किया तो वे अमृत पीने की शर्त पर रस्सी बनने के लिए तैयार हो गए। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बासुकीनाग को रस्सी के रूप में मुंह की ओर से कौन पकड़ेगा और पूंछ की ओर से कौन पकड़ेगा। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर चाल चली। भगवान ने दैत्यों को भ्रमित करने के लिए, दैत्यों से जानबूझकर मुंह पकड़वाने के लिए देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम लोग उच्च कुल के हो, इसलिए आगे मुंह की ओर पकड़ लो। और दैत्यों से कहा कि तुम लोग पीछे से नाक को पकड़ लो और मंथन शुरू कर दो। दैत्य नाराज हो गए। नाराज होकर बोले, तन्नेच्छन दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम नाग्रहणीमो वयम पुच्छम हरेंग मंगलम। दैत्य बोले, हम लोग बहुत ऊंचे कुल के हैं, देवताओं से किसी भी तरह से कम नहीं है। अरे देवता लोग मुनि कश्यप और माता अदिति की संतानें हैं, तो हम लोग भी उन्हीं कश्यप मुनि और माता अदिति की संतानें हैं। तो जब एक ही पिता की संतानें हैं तो हम देवताओं से कैसे ऊंचे कुल के हुए। हम कतई पूंछ की ओर से बासुकीनाग को नहीं पकड़ेंगे। सर्प को पूंछ की ओर से पकड़ना अशुभ होता है, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है। इसलिए समुद्र का मंथन हो या ना हो, हम पूंछ की ओर से सर्प को नहीं पकड़ेंगे। दैत्य सदैव उल्टा चलते हैं। जिस काम को करने से मना करो, दैत्य वह काम अवश्य करते हैं। अब भगवान की बनाई गई योजना सफल हो गई। भगवान दैत्यों से बोले, दैत्यों नाराज क्यों हो रहे हो? तुम ही लोग मुंह की ओर से पकड़ लो। और देवताओं से भगवान बोले कि तुम लोग पूंछ की ओर लग जाओ। बिलोक विघ्ने से विधिन तदेश्वर दुरंत वीर्यो वितथापि संधि कृत्या बपु काच्छपमद्भुतं महत प्रविश्य तोयम गिरिम मुंजहार। अब देवता और दैत्य सागर मंथन करने लगे। जैसे मथानी के रूप में मंदराचल पर्वत को घुमाया, समुद्र में नीचे कोई आधार तो है नहीं, तो समुद्र के नीचे कोई आधार न होने के कारण पर्वत समुद्र में नीचे जाकर डूबने लगा। तब भगवान ने ऐसी बाधा देखकर उसी क्षण कच्छप का अवतार धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार से यह भगवान का कच्छप अवतार हुआ। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब जैसे ही कच्छप जी की पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित हो गए, अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। नाग की फुफकार से उसकी इतनी गर्म सांस निकली,
इतनी गर्म सांस निकली कि दैत्यों का शरीर जलने लगा। सभी दैत्य काले पड़ गए। मन ही मन पछताए कि ऊंचे कुल व बड़े बाप के बेटे बनने के चक्कर में दुर्दशा हो रही है। हम लोग जले जा रहे हैं सर्प की फुफकार से। बड़े बनने में बड़े झंझट हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बड़प्पन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो बहुत ज्यादा बड़प्पन के चक्कर में पड़ता है उसको बहुत ज्यादा झंझट झेलने पड़ते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। कहा भी गया है कि छोटे बछड़े पै पिए, बड़े हुए भूस खाएं। छोटे वृक्षों को, छोटी छोटी दूब को कोई खतरा नहीं रहता। टूटने का, गिरने का, कटने का भय तो बड़े वृक्षों को, बड़ी बड़ी टहनियों को रहता है। आंधी तूफान आया तो धड़ाम से गिर गए। इसलिए जितना बड़ा बनो उतना झंझट, और जितने छोटे रहोगे उतने खुश रहोगे। हमेशा इतने छोटे बनो कि बड़प्पन का दम्भ ही न आने पाए। छोटे बनोगे तो लोगों की शुभकामनाएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, दिशा निर्देश मिलेंगे। तो इसलिए छोटे बनने में कुछ घटता नहीं है। अब मंथन करते करते समुद्र से भयंकर कालकूट नामक विष निकला। उस विष के प्रभाव से समूचा ब्रह्मांड, जीव जंतु, देवता, असुर, जानवर छटपटाने लगे। सब में जलन पैदा हो गई। अब क्या उपाय है इस संकट से दूर होने का? इस विष का प्रभाव कैसे दूर किया जाए? सृष्टि नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। भगवान बोले सभी से कि भोलेनाथ से प्रार्थना करो। भोलेनाथ से प्रार्थना कैसे करें? भोलेनाथ से प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। अब सभी देवता भोलेनाथ की शरण में गए। देवताओं और प्रजापतियों ने अष्टम स्कंध के अध्याय 2 में वर्णित श्लोक संख्या 21 से 35 तक में कुल 15 श्लोकों में भगवान शिव की स्तुति की है। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।